सोनम ही हत्यारन है। जिस सोनम को पूरी कायनात ढूंढ रही थी, वही सोनम हत्यारन निकली। अपनी हनीमून को पति का हत्याकांड बनाने वाली खुद सोनम ही थी और कोई नहीं। पर सोनम की सुपारी और फिर सरेंडर वाली गुत्थी कुछ समझ नहीं आई। आखिर सोनम ने ऐसा किया क्यों? क्यों उसने राजा की जान ली? पहले शादी, फिर हनीमून, फिर कत्ल। आखिर क्यों? इतना स्वांग रचने की सोनम को जरूरत क्या पड़ी? राजा से नहीं, राज से प्यार करती थी, सिर्फ इसलिए। अभी तक तो यही कहानी निकल कर सामने आ रही है कि सोनम का किसी राज के साथ अफेयर था, और अगर अफेयर था तो सोनम ने किसी को बताया क्यों नहीं? या बताया हो पर किसी ने सोनम की बात सुनी नहीं या मानी नहीं। आखिर सच्चाई है क्या? सोनम ने शादी आखिर क्यों की राजा के साथ? क्या उसके पास कोई और रास्ता नहीं था? वो घर से भाग भी तो सकती थी, राजा से शादी करने से वो मना कर सकती थी, पर उसने आखिर ऐसा किया क्यों? क्या उसके घर वाले उसे सुन नहीं रहे थे, उसकी बात को समझ नहीं रहे थे, या फिर उसकी शादी जबरदस्ती राजा से करवाई गई? आखिर क्या हुआ था शादी से पहले? देखिए, ये सवाल सबके मन में है। राजा की माँ का ये कहना है कि सोनम के घर वालों को शादी की जल्दी थी, वो चाहते थे कि 1 साल बाद आराम से शादी हो, पर सोनम के घर वालों ने खुद ये कहा था कि आगे कोई लग्न है नहीं। तो राजा के घर वालों ने बेझिझक उनकी बात मान ली और 11 मई को दोनों की शादी करवा दी। पर सोनम के घर वालों की इस जल्दबाजी का राज आखिर क्या था? क्या वो कुछ और चाहते थे? क्या वाकई 11 मई के बाद कोई लग्न नहीं था, या बात कुछ और ही थी? क्यों आखिर सोनम के घर वाले चाहते थे कि सोनम की शादी जल्दी हो जाए? इतनी जल्दबाजी क्यों? जब सोनम को राज से प्यार हो ही गया था तो उसके साथ ही वो रहना चाहती थी, तो उसके साथ भाग सकती थी, या कोर्ट का भी तो रुख कर सकती थी, कोर्ट मैरिज कर सकती थी। पर सोनम ने रास्ता नहीं चुना, उल्टा उसने राजा से शादी की और फिर ये सोचा कि वो राजा को रास्ते से हटा देगी और फिर राजा के साथ नेपाल भागकर अपनी एक नई जिंदगी राज के साथ शुरू करेगी। पर इतना सब नाटक आखिर उसने किया क्यों? देखिए, इसमें एक और एंगल निकल कर सामने आ रहा है। वो एंगल ये कि सोनम को पैसे चाहिए थे, उसे जेवर चाहिए थे, उसे सोना चाहिए था, ताकि वो राज के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सके। और मात्र इसीलिए उसने शादी भी की, यानी कि सिर्फ पैसों के लिए। राजा को सोनम ने आखिर इन सब में घसीटा क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, राजा का क्या कसूर था? वो तो बेकसूर था। राजा का इसमें क्या हाथ था? राजा तो ये जानता भी नहीं था कि वो राज को चाहती है। अगर ऐसा होता तो शायद राजा उसको खुद ही कह देता कि वो उससे शादी ना ही करे। उसको क्यों मार दिया? और उसको मारने के लिए इतना सारा बड़ा प्लान आखिर क्यों तैयार किया गया? क्यों क्यों सोनम ने राजा और उसके परिवार का भरोसा तोड़ा? राज को पाने के लिए राजा का कत्ल क्यों कर दिया? लेकिन आखिर में मिला क्या उसे? न राज की हो पाई और ना ही राजा की। राजा की माँ तो यहाँ तक कह रही है कि जब शादी की बात चल रही थी तब राजा सोनम से बात करने की कोशिश करता था, पर सोनम उससे ठीक से बात नहीं करती थी। सोनम की इस आदत से खींचकर एक दिन राजा ने अपनी माँ से ये कहा भी था कि सोनम उससे बात नहीं करती है, वो उससे शादी नहीं करना चाहता। फिर राजा की माँ ने सोनम से बात की और तब जाकर दोनों की बात होनी शुरू हुई थी। अब इससे तो मतलब साफ यही है कि सोनम की राजा में कोई दिलचस्पी शुरुआत से ही नहीं थी। वो उससे बात भी मजबूरी में ही कर रही थी। ये सब उसके प्लान का एक हिस्सा ही था। वो सिर्फ अपने प्लान को सफल बनाने के लिए राजा के पूरे परिवार के साथ एक तरीके से स्वांग रच रही थी, ढोंग कर रही थी। पर बेचारा राजा ना इस बात को समझ पाया और ना ही उसका परिवार। जिस राज का राज अब खुला है, हैरानी की बात तो यहाँ तक है कि उस राज कुशवाहा का नाम सोनम के ससुराल वाले यानी कि राजा के परिवार ने पहले ही सुना था। और यहाँ तक कि जब राजा रघुवंशी का शव उसके घर तक पहुंचा तो उस दौरान राज कुशवाहा वहां पर था भी, यानी राज का जिक्र पहले हो चुका है, लोगों ने उसको देखा है। पर किसी को उस वक्त सोनम और राज के इस रिश्ते की भनक नहीं लगी थी। और सवाल तो ये भी है कि ये भनक लगी नहीं या फिर लगने नहीं दी गई। सवाल ये भी है कि क्या सोनम के माता पिता ये सब कुछ जानते थे? क्या वो जानते थे कि सोनम राज को पसंद करती है? ये सवाल ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सोनम के पिता की फैक्ट्री में ही राज काम करता था, जो कि सोनम से उम्र में 5 साल छोटा था। सोनम कई बार फैक्ट्री जाया करती थी और वहीं पर दोनों को एक दूसरे से दोस्ती हुई, प्यार हुआ। तो हो सकता है कि सोनम के पिता ये सब कुछ पहले से जानते हों, क्योंकि कभी ना कभी तो उनका आमना सामना सोनम की सच के साथ हुआ ही होगा। अगर वो सोनम और राज के रिश्ते के बारे में पहले से जानते थे तो सोनम से कहीं ज़्यादा गलती उनके परिवार की भी है,
क्योंकि अगर ऐसा था तो वो इस रिश्ते को होने से ही रोक सकते थे। कम से कम राजा की जान तो बच जाती। आखिर राजा को मारने का प्लान बनाते वक्त सोनम ने सोचा क्या था? क्या उसको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो जो कर रही है वो गलत है? क्या उसने ये एक बार भी नहीं सोचा कि जो उसके साथ हो रहा है उसमें राजा की कोई गलती नहीं थी? शादी की तस्वीरों में राजा सोनम के साथ बेहद खुश नजर आ रहा है। राजा को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सोनम के साथ एक नया सफर शुरू करना चाहता हो, सोनम को अपनी जिंदगी बनाना चाहता हो, सोनम को खुश रखना चाहता हो और पूरी दुनिया की खुशियां उसे देना चाहता हो। बिल्कुल किसी आम लड़के की तरह सोनम के साथ सुकून और एक प्यारा सा छोटा सा परिवार चाहता हो। पर यहाँ सोनम तो कुछ और ही चाहती थी। सोनम के लिए तो राजा उसका शिकार था। उसने राजा से शादी की, फिर उसे हनीमून पर मेघालय ले गई और वहां से तो अच्छे से वो जानती थी कि उसे क्या करना है। अपने ही हनीमून को सोनम ने हत्याकांड बना दिया और फिर खुद फरार हो गई। सबको लगा कि सोनम का अपहरण हुआ होगा, वो किसी ने उसको अगवा कर लिया होगा या सोनम तस्करों के हाथ लग गई होगी। पर जब सोनम सबके सामने आई तो उसकी सच्चाई भी सबके सामने आ गई, जिसने सबको दंग कर दिया। क्योंकि सच्चाई यही थी कि सोनम बेवफा है और सोनम ही हत्यारण है। क्या लगता है आपको, क्या राज के प्यार में सोनम पागल हो गई थी जो ये सब कर बैठी? क्योंकि इस कहानी के अंत में सोनम को ना राज मिला और ना राजा। अब अगर कुछ मिलेगी तो वो सिर्फ जेल।